नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कृषि उत्पादन को बढ़ाने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा व शहडोल संभाग के अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक। प्रशासनिक सहायता न मिलने से बाहर फंसे 2 दर्जन से ज़्यादा लोग साइकिल से पहुंचे रीवा, जिनको जाना है प्रयागराज। स्टेट बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू, उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत उपलब्ध कराया जाए रोजगार, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने की मांग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने एग्रीकल्चर विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त ने ली बैठक। 12 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह द्वारा रीवा एवं शहडोल संभाग में कृषि आदान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खाद के अग्रिम उठाव, आगामी फसल के लिए खाद एवं बीज की उपलब्धता तथा उद्यानिकी फसलों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई है। लॉकडाउन के कारण कई कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को अवसर में बदलकर कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें। कृषि तथा उससे जुड़े अन्य कार्यों से देश का हर व्यक्ति पेट भरने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा रोजगार का अवसर देने की पर्याप्त क्षमता रखता है। आगामी फसल के लिए खाद और बीज की आपूर्ति की जा रही है। सभी कलेक्टर रैक पॉइंट से ही खाद का उठाव कराकर सीधे समितियों को उपलब्ध कराएं। समितियां प्राप्त खाद का किसानों में वितरण शुरू कर दें, जिससे भंडारण की कठिनाई न हो। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि रीवा तथा शहडोल संभाग में फल एवं सब्जी उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। रीवा संभाग में गत 2 वर्ष में फल तथा सब्जी उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। शहडोल संभाग में भी फल सब्जी उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करें, जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के प्रावधानों के तहत फल उद्यान का विकास कराएं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होने के साथ फल सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों संभागों में सिंचाई की उपलब्धता पर्याप्त है। किसानों को नकदी फसल के लिए प्रेरित करें। जिन क्षेत्रों में बाणसागर की नहरें हैं, वहाँ परंपरागत खेती के स्थान पर मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। नहरों के सीपेज से खेत खराब होने की समस्या का भी इससे निदान होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कमिश्नर तथा कलेक्टर हर सप्ताह कृषि आदान की समीक्षा करें। खाद, बीज, कीटनाशक आदि के लिए तत्काल प्रस्ताव प्रेषित करें। खाद, बीज तथा कीटनाशक के नमूनों को नियमित जांच कराकर इनकी गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी कलेक्टर पशु कल्याण समिति की नियमित बैठक आयोजित करें। कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए बैठक आयोजित करें। स्वीकृति गौशालाओं का निर्माण पूरा कराकर उसमें गौवंश रखने के लिए उचित व्यवस्था करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसानों के साथ साथ पशुपालकों तथा मछली पालकों को भी देने का, इसके अलावा मसाला उत्पादन बढ़ाने, फसल बीमा योजना, सहकारी बैंकों के लंबित ऋणों की वसूली एवं गमन के प्रकरणों में कुर्की की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन की अवधि में जिले में अंडा, मछली, मुर्गी तथा मांस की फ़ोन पर मिली सूचना से होम डिलीवरी की सुविधा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में अनूठी पहल है। अन्य जिलों में भी इसका अनुसरण किया जाएगा। लॉकडाउन में कृषि उत्पादों, भूसा, चारा, पोल्ट्री, मछली, मांस आदि की बिक्री और परिवहन में किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कई उपयोगी सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि रीवा तथा शहडोल संभाग के सभी ग्रीन जोन वाले जिले, जिनमें कृषि तथा अन्य कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं है, आगामी फसल के लिए समय पर सभी जिलों में खाद और बीज का भंडारण दिया जाएगा। सभी जिलों में नियमित रूप से बैठक आयोजित कर कृषि आदान की समीक्षा की जाएगी तथा सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर बसंत कुर्रे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा, संयुक्त आयुक्त पीसी शर्मा तथा कृषि पशुपालन सहकारिता मछली पालन उद्यानिकी विभाग के अधिकारी एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक उपस्थित रहे। प्रशासनिक सहायता न मिलने से साइकिल से अपने घर पहुंचने को मजबूर हुए दर्जनों प्रवासी। एक तरफ जहां केंद्र व राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में देश के कोने कोने में बसे प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार नायाब प्रयास कर रही है,
वहीं प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते दर्जनों लोग छत्तीसगढ़ से साइकिल में सवार होकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए और साइकिल की यात्रा करते हुए मंगलवार को रीवा पहुंचे, जिनको यहां से अभी प्रयागराज तक का सफर तय करना है। प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में फिर किए जा रहे प्रयासों पर प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से पानी फिरता दिखाई दे रहा है और सरकार के खजाने से करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी ज़्यादातर लोगों को सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और लोग अपने स्तर से ही अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी घटनाक्रम से लगाया जा सकता है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी के चलते तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग साइकिल में सवार होकर छत्तीसगढ़ से प्रयागराज के लिए रवाना हुए और रीवा पहुंचे। इसी तरह से हजारों श्रमिक पैदल व अन्य माध्यमों से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। मंगलवार को विगत 4 दिनों से इस तपती धूप में साइकिल का सफ़र तय कर 28 लोग रीवा पहुंचे, जिनसे बात की गई तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं 28 लोग, अब जा रहे हैं यूपी बरेली। खाने पीने का जो खिला देता है वो खा लेते हैं। अपने द्वारा जो कुछ मिल रहा है वो चाह रहे भैया क्या करें, और कुछ नहीं मिला है। अभी वहाँ एक जगह से कोटा से तो वहाँ से बिठा दिया था बस में, वहीं यहाँ उतार दिया। यहाँ से बोल रहे हैं कि ऐसे ही निकल जाओ। क्या करें, 1-1.5 महीने से खाली पड़े हैं। साइकिल पैसे घर से मंगा के तो मॉल मंगा के जा रहे हैं। स्टेट बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं की मदद के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। कोरोना संक्रमण की वजह से विगत 2 माह से चल रहे लॉकडाउन की वजह से न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने की वजह से अधिवक्ताओं के सामने भी आर्थिक संकट आ गया, जिसे देखते हुए स्टेट बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन की वजह से न्यायालय का कार्य प्रभावित होने की वजह से अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद की दिशा में स्टेट बार काउंसिल द्वारा पहल की गई है, जिसमें अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसी तारतम्य में रीवा न्यायालय परिसर में पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके बाद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और इस दौरान अधिवक्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब ये हाल समाज में सर्वोच्च स्थान रखने वाले अधिवक्ताओं का है तो ऐसी स्थिति में आम लोगों का क्या कहें। कोविड-19 के कारण जो 20 मार्च से न्यायालय बंद है, तो अधिवक्ताओं को आपदा कोष के लिए कुछ सहायता राशि के लिए फार्म भरे जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐसा प्लान आया है और स्टेट बार का ऐसा प्लान आया है। इसी के संदर्भ में यहाँ पे लोग फॉर्म ले रहे हैं और जमा कर रहे हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि सामने सब जाँच हुई है, तो कोई कोरोना नहीं है, इस कारण से ये थोड़ी भीड़ है, बाकी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जीडी विषय ये जो है सहायता जो है अधिवक्ताओं को दी जा रही है, उसकी सहायता के आवेदन पत्र जमा कराए जा रहे हैं। पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो कोरोना से है 2 महीने का न्यायालय बंद था, उसमें जमा कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस पालन नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था है। प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते समूचे देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण मनरेगा के तकरीबन 2 लाख मजदूरों समेत प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि जिले में लगभग 2 लाख से अधिक मजदूर जो कि मनरेगा के हैं बेरोजगार हो गए हैं। इनके अलावा तकरीबन 1,26,000 जॉब कार्डधारी भी हैं। साथ ही लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं जो बाहर से आ गए हैं और संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मांग उठाई गई है कि श्रमिकों का पेंडिंग भुगतान भी शीघ्र किया जाए और गर्मी के दिनों में मनरेगा के तहत खेत, तालाब, मेड़, बांध आदि के कार्य श्रमिकों को उपलब्ध कराए जाएं। हम यहाँ पर एक सकारात्मक डिस्कशन करने के लिए आए कलेक्टर साहब के पास, अपनी ज़िला की समस्या को यहाँ पर साझा करने आए और मुख्य रूप से कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से, ग्लोबल कोरोना एक्सपर्ट से और एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे कुछ हमने सजेशंस ली और उसका एक सार बना करके हमने कलेक्टर साहब को सजेस्ट किया। मेरा
निवेदन ये है कि हमारे ज़िले में जो हमारे पास सबसे बड़ी अभी जो चुनौती आ रही है वो ये आ रही है कि हज़ारों की संख्या में मज़दूर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा हमारे पास समस्या ये है कि हम उनको कैसे हैंडल करें। मेरा निवेदन ये था कि हम लोगों के पास क्वारंटाइन सेंटर्स हैं ही नहीं ज़िले में, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाएं और स्कूल कॉलेजेस हम अगर चुनाव में ले सकते हैं तो हम इस मानव जाति के ऊपर आई हुई विपदा पे क्यों नहीं ले सकते। तो एक उस बारे में ध्यान दें। दूसरी, इस कोरोना को हमें पोलियो जैसे हैंडल करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए हमें अपनी टेस्टिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब हमें जो समझ में आया, आज टेस्टिंग 75 टेस्ट रोज़ होते हैं जो हमारी कैपेसिटी है। 30 लाख की जनता में 75 टेस्ट होते हैं। हमारा ये निवेदन है कि आप 2 टेस्ट सेंटर्स खोलें। हमने ये सुझाव दिया, एक तराई इलाके में नीचे की तरफ, एक शहर में आप खोलें और इनमें कम से कम दोनों में मिला के 250 टेस्ट होने चाहिए, कम से कम मिनिमम 250। जो भी व्यक्ति इस समय आ रहा है इस बुरी हालत में, उसके पास 10 रोज़ 15 रोज़ से ज़्यादा का खाना नहीं है। तो सबसे पहली चुनौती, अगर वो बीमारी से बच गया तो भूख की आती है। बीमारी के पश्चात उसके पास चुनौती भूख की आती है। इस तरह में हमें क्या करना होगा। हमारे पास कोई भी स्कीम सरकार के पास नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही स्कीम बचती है, मनरेगा, जो यूपीए सरकार ने लागू की थी। इस स्कीम का फ़ायदा हमको, सरकार को और ज़िले को लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि प्रशासन सुनेगा और इस मानव महामारी जिससे हम सब गुज़र रहे हैं, हम हर तरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सही पॉलिसी, सही स्कीम सरकार लागू करती है। टोल प्लाजा में लूट के इरादे से आए सरहंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। त्योंथर क्षेत्र के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ पर संचालित झिरिया टोल प्लाजा में सोमवार की देर रात आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मिलकर लूट के इरादे से धावा बोल दिया और टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए लालू यादव समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया संकट में है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम लूट और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम सुहागी थाना क्षेत्र का है, जहां सुहागी पहाड़ पर स्थित टोल प्लाजा में सोमवार की देर तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया और टोल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें टोल नाके में तैनात 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इधर घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए लालू यादव समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी 2 अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर त्योंथर एसडीओपी नवीन दुबे से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। टोल में अभी 2 दिन पहले रात के समय में वही झिरिया टोल के पास के ही कुछ लोगों के द्वारा आके अनावश्यक रूप से जो कर्मचारी वहाँ पे लगे हुए थे उनके साथ में मारपीट की गई। वहाँ पे एक पटवारी था जिसको भी आहत किया गया, अभद्रता की गई। जैसे इसकी सूचना मिली, तत्काल सुहागी थाना प्रभारी के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई और वहाँ से लालू यादव और 3 अन्य लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। सूरत से रीवा पहुंचे 2 संदिग्ध युवकों के भागने के पश्चात मचा हड़कंप। ड्यूटी में तैनात पटवारी की सक्रियता से संदिग्धों को लिया गया कस्टडी में। सूरत से रीवा पहुंचे 2 संदिग्ध युवक जांच कराए बिना ही मौके से भाग निकले। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले समेत स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद दोनों संदिग्ध युवकों को इटौरा बाईपास के समीप चेक पॉइंट में पकड़ लिया गया है और एम्बुलेंस से कोविड सेंटर भेज दिया गया। गत सोमवार को सूरत से आए लहुआ लक्ष्मणपुर निवासी 2 कोरोना संदिग्ध मरीज मार्तंड स्कूल से बिना जांच कराए ही वहां से भाग खड़े हुए। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुलिस समेत ड्यूटी में तैनात पटवारी को दी गई, जिसके बाद पटवारी की सक्रियता से तत्काल दोनों संदिग्धों को इटौरा बाईपास से पकड़कर एम्बुलेंस के माध्यम से डिहिया कोविड सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी जांच पड़ताल की गई है। हालांकि अभी तक दोनों संदिग्धों की जांच आनी बाकी है। ये जो संदिग्ध पेशेंट पकड़े गए हैं, क्या क्योंकि हमें लगभग 6:30 बजे सूचना मिली थी, लगभग 6 बजे के आसपास सूचना मिल गई थी कि 2 शेल्टर होम से 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको वहाँ रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चले आए हैं, अपने गृह ग्राम के लिए निकल पड़े हैं।
उस आधार पे हमने यहाँ पे थोड़ा चेकिंग और टाइट की। जो आने वाले सबसे पूछताछ किया तो जो नाम बताए गए थे हमको, तो उनके नाम इनसे मेल खाए, तो हमने इनको रोक के और फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी और वहाँ से बताया गया कि हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप उनको बैठाइए। तो अभी एम्बुलेंस उन्होंने भेज दिया है और हमने उनको वापस भेज दिया। 2 लोग थे, दोनों बापी से आए थे गुजरात में, और लौगा उनका लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं, रजनीश साकेत और सुरेश साकेत। उनको शायद निर्देश समझ में नहीं आया स्वास्थ्य कर्मियों का कि रुकने के लिए बोला है या जाने के लिए बोला है। तो चूँकि हड़बड़ी में होते हैं लोग, अब दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वो इस धोखे में चले आए थे। उनकी ज़्यादा गलती नहीं है, तो अब उनको रोक के उनको अब वापस भेज दिया गया है एम्बुलेंस में सेंटर होम के लिए। महाराष्ट्र में फंसे 1252 श्रमिकों को लेकर रीवा पहुंची एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मुंबई के ठाणे से श्रमिकों को लेकर गत सोमवार की शाम एक और स्पेशल ट्रेन 1252 श्रमिकों को लेकर रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के अलावा रीवा जिले के 500 श्रमिक शामिल थे, जिन्हें उनके अलग अलग गंतव्यों तक पहुँचाया गया। मुंबई ठाणे से रीवा पहुंचे श्रमिकों की अगवानी लेने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पहुंचकर शासन प्रशासन द्वारा बनाई जा रही प्रवासियों की व्यवस्था का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन से बसें हैं, जहां जहां से लोग आए हैं उनको बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस ट्रेन में कुल 1200 से ऊपर लोग हैं और 29 जिलों से लोग आए हैं। 500 लोग रीवा जिले के हैं, तो रीवा जिले के लोगों को गाँव में, और जो दूसरे जिले के लोगों को है उनको जिले के मुख्यालय में रीवा जिले के प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई। इन यात्रियों से पूछिए कि क्या इनसे कोई किराया लिया गया है। एक भी पैसा, ये सब जितने यात्री हैं एक भी पैसा किराया नहीं लिया गया। सरकार ने सारी व्यवस्था की है। 85% पैसा किराया इनका सरकार, केंद्र सरकार ने दिया है, 15 पैसे राज्य सरकार ने। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनसे किराया लिया जा रहा है, वो गलत है। और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ, रेलवे के प्रशासन को, अपने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो व्यवस्थाएं यहाँ दी हैं और नागरिकों ने जिस तरह का सहयोग किया है, उससे निश्चित रूप से रीवा कोरोना मुक्त रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासन के लोगों ने भी बाहर से आए श्रमिकों की पूरी जांच पड़ताल के पश्चात उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिलों के लिए रवाना किया गया। क्या दिक्कत है? वहाँ तो बहुत परेशानी खाने पीने का सब। कोई का आदमी यहाँ वहाँ से मिलता था, आदमी अपना पेट चलाता था। मुंबई से जाना है अपने को बीरा देवी। ये ट्रेन जो भी आप प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, ये थाने से चल के रीवा आई है। रीवा के पहले ये ट्रेन इटारसी में रुकी थी और जबलपुर से पहले के जो भी लोग ट्रेन में बैठे थे उन्हें इटारसी में उतार दिया गया है। जबलपुर से लेकर के और रीवा सीधी सिंगरौली के सभी लोग जो हैं यहाँ रीवा में उतरे हैं। इसमें लगभग 230 लोग जो हैं सीधी जिले के हैं, 213 लोग जो हैं रीवा जिले के सतना जिले के हैं, 500 लोग सीधी जिले के हैं और अन्य छुटपुट लोग जो हैं लगभग 1000 लोग यहाँ पे उतरे हैं। यात्रियों के उतरते ही जो है इनके भोजन की, पानी की व्यवस्था की गई है और साथ में जो रीवा जिले के लोग हैं उनका चिकित्सकीय परीक्षण भी यहाँ पे कराया जा रहा है। अन्य जिलों के जो यात्री हैं उनका चिकित्सकीय परीक्षण उनके जिला मुख्यालय में कराया जाएगा। नहीं, अभी ऐसा कोई खास संदिग्ध नहीं मिला है। अभी 4-5 लोगों को अलग किया गया है और उनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। हो सकता है कि यात्रा की वजह से उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो, तो अभी उनको थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा टेम्परेचर लिया जाएगा और उसके बाद भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उन्हें जिला अस्पताल भेजा जाएगा। सेन समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश सेन समाज द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को पत्र सौंपते हुए अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया गया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सेन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से दुकानों पर शासन का प्रतिबंध है। इसके बाद किसी तरह की कोई आर्थिक मदद भी नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में सेन समाज के सामने कई तरह के संकट खड़े हो चुके हैं। इसी बात को लेकर सेन समाज के लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश एवं शर्तों के साथ दुकान खोले जाने की इजाज़त की मांग की है। कैप्टन SR नापित, जिलाध्यक्ष सेन समाज रीवा। आज मैं अपने समाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं। जब से कोरोना महामारी का संकट
यहाँ लगा है और लॉकडाउन हुआ है, हमारे समाज की सभी दुकानें बंद हैं। हमारा समाज अत्यंत गरीब है। 95% लोग किराए की दुकान लेकर के किराए के मकान में रह रहे हैं। सरकार के तरफ से कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे स्थिति में हमारा समाज बहुत बड़ी संकट से और कंगाली के स्थिति से गुजर रहा है। हमारी सेन समाज रीवा सरकार से मांग करती है कि या तो मकान का दुकान का किराया सरकार खुद दे या मकान मालिक से माफ़ कराए, साथ ही समाज के परिवार को भरण पोषण और पालन पोषण के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। यहाँ कुछ सुनने में आया है कि दबंग लोग दबाव दे करके बाल काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके सुरक्षा की बंदोबस्त करे, सुरक्षा मुहैया कराए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे मांग की बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के इस निराकरण का उपाय ढूंढे और हल करें। कलेक्टर साहब ने तहसीलदार साहब को भेजा था। तहसीलदार साहब ने बोला है कि मैं आपके इस ज्ञापन पत्र को जहां के लिए है मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा दूंगा। जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किया गया भोजन। संकट की इस घड़ी में मुसीबत में फंसे लोगों को खाने पीने की मदद के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कई सामाजिक संस्थाएं तत्परता से कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था आश्रम उज्जैन के संत बाबा उमाकांत महाराज के निर्देशन पर जय गुरुदेव संगत जिला रीवा द्वारा गरीब, दीनहीन व जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। इसी दिशा में 12 मई को दूर दराज प्रदेशों से आए प्रवासियों को भी भोजन प्रसाद वितरित किया गया। दुनिया भर में फैली इस जानलेवा महामारी के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते जहां कई काम धंधे ठप पड़ गए हैं, वहीं लोगों के सामने खाने पीने समेत कई अन्य संकट भी खड़े हो गए हैं, जिसकी पूर्ति के लिए बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था आश्रम की तरफ से भी 47 दिनों से संकट में फंसे लोगों की हर संभव मदद एवं भोजन प्रसाद की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी कड़ी में मार्तंड स्कूल परिसर में भोजन व फल भी वितरित किए गए। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कृषि उत्पादन को बढ़ाने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा व शहडोल संभाग के अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक। प्रशासनिक सहायता न मिलने से बाहर फंसे 2 दर्जन से ज़्यादा लोग साइकिल से पहुंचे रीवा, जिनको जाना है प्रयागराज। स्टेट बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू, उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत उपलब्ध कराया जाए रोजगार, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने की मांग। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।